टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं यहाँ काम करता हूँ। 300 रुपया दिहाड़ी मिलती है। लड़का बेचारे को पढ़ाया लिखाया, उसको पता नहीं क्या क्या करके, कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तमाम फार्म भरवाया, कोई नौकरी वोकरी कहीं नहीं मिली। मैं नहीं चाहता कि हमारा लड़का भी पकौड़े बेचे। क्या है ये देखिए सर, तेरी माँ का भोसड़ा मोदी साले मादर चोद। 100 रुपया का छुट्टा नहीं मिलता, 2000 की नोट चालू कर दिया मादर चोद। साले उधार हम चाय पीते, कोई चाय नहीं पिलाता, तेरी माँ की चूत मारू। हमारे बीवी बच्चे भूखे मरते, साले हम गरीब 400 रुपया का काम करते हैं भोसड़ी वाले। वहाँ केंद्र सरकार बन गया है भोसड़ी का बैठ के, तेरी माँ का हरामी तेली साले, तेरी मैया की चूत में लग लगा दू साले भोसड़ी वाले, भोसड़ी वाले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी तेरी माँ का थोड़ा भड़वे, तूने क्या किया रे? हाँ, 100 रुपए का छुट्टा नहीं मिलता, 2000 की नोट निकाल दिया। गुजरात में 6 महीना पहले बोल दिया और इधर अभी पब्लिक को बताया नहीं। हाँ भड़वे, तेरी माँ को सारी ऑटो वाले भड़वे, तेरी माँ की। हाँ भोसड़ी के कीड़े पड़ के मरेगा तू, देखना तेरे को कैसी बदुआ हाई लगेगी। नेता लोग ने सब बराबर अपना करके रखे बड़े बड़े बैंकों में, समझा? काला धन, गरीबों की मरण हो गई है भड़वे। तेरे को किसने होगा मालूम नहीं, गुजरात के सारे ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर के तेरे को पैदा किए। तेरी मौकी में कुत्ते का, हाथी का भड़वे, सबका सत्यानाश करने वाले। हाँ कीड़े पड़ के मरेगा तू, कीड़े पड़ के भड़वे। बहन के लोड़े नेता मातुदारे, पैसा काला धन उनके पास है, गरीबों के पास में है काला धन। अभी आप मातुदारा काला धन आदमी के पास में है। अभी आप आदमी मर रहा है बहन का लोड़ा, मोदी चूस साले मोदी की। और बोलो। अच्छा, और क्या बात करते हो यार? बहन चो लोकतांत्रिक देश में जीता है, कोई गुलाम है? बहन चो मोदी को हमने बनाया, मोदी ने हमें बनाया है। मतलब आपके पास दो मैसेज करो मोदी के पास में, बात करे मुझसे। बहन चो किस नेता के पास में काला धन है? किसको नहीं पता नेता को? इसको मोदी को नहीं पता? रॉबर्ट वाड्रा ने बहन चो इतने जमीन घोटाले करे, इसको नहीं पता? उसका नाम तक नहीं आता। एक आम आदमी पिस रहा है, बहन चो काम धंधा नहीं है लोगों के पास में। तुम लोगों को बोलते अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, क्या माँ का अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन तुम्हारे आए, अच्छे दिन तुम्हारे आए। तुम प्लेन में घूम रहे हो, हम रोड पे खड़े। की माँ का भोसड़ा मोदी और योगी की, जो मादरचोद हम गरीबर के समझे। भोसड़ी का 5 रुपए किलो आलू थी, 30 रुपए किलो आलू मादरचोद करके धराई। 60 रुपए किलो टमाटर जो हमारे खेतों में भोसड़ी का गंधात रहे, सुअर नहीं खा पाएंगे। भोसड़ी का 60 रुपए किलो टमाटर बनाए। कहा बोल रहा भोसड़ी के मोदी और योगी? मिलो हमसे। मादरचोद भोसड़ी का योगी मोदी बताए भोसड़ी का आगे यहाँ पे 5 रुपया किलो की कतरा बताओ हैं? भोसड़ी का इसकी माँ का चूत मारू योगी मोदी। भोसड़ी के साथ विदेशन में टालत रहा था। भोसड़ी के एक दिन हमारे खजुआ ग्राम सभा में घूम के देखे, यहाँ कितने गरीब लोग टालते हैं कि मादर चो भूख से तड़प रहे हैं यहाँ पे लोग बाग। तड़प रहे हैं कि नहीं तड़प रहे हैं लोग बाग? यहाँ बाद मादर चोत बने घूमे पड़े हो यहाँ पे मोदी योगी। इसकी माँ का भोसड़ा मादर चोत मोगी और योगी। फालतू में नोटबंदी का। और दूसरी तरफ जो जीवित माँ दुर्गाएं हैं, हमारी बच्चियां, हमारी है, और दूसरी तरफ जो जीवित माँ दुर्गाएं हैं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्या कसूर था उन लड़कियों का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? अपने अधिकार के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उनके आत्मसम्मान पर चोट हुई, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ हुई और उन्होंने आवाज उठाई। और मोदी सरकार को इतना बुरा लग गया कि लाठियां बरसानी पड़ी उन पर, उन लड़कियों पर। क्या उनके पास पिस्तौल था? क्या उनके पास बम था? क्या उनके पास गोली चलाने का सामान था? क्या कसूर था उनका? वो तो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे। जब मोदी सरकार की पुलिस, वहां के चांसलर उनको इंसाफ न दे सकी तो उन्होंने वो रास्ता अपनाया। गांधी जी के रास्ते पे उन्होंने चला, गांधी जी के रास्ते पर उन्होंने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया और मोदी जी की पुलिस उन पर लाठियां बरसाई, उनको खून से लथपथ कर दिया, बेचारी बच्चियों पर। और आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बचेगी बेटियां तभी तो पढ़ेगी बेटियां। आपकी पुलिस, आपके बीजेपी के नेताओं के बच्चे इन बेटियों को मान सम्मान के साथ जीवित रहने देंगे तभी तो वो पढ़ेंगे।
आश्चर्य होता है, जो बच्चियां अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी, अपनी गरिमा की लड़ाई लड़ रही थी, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही थी, मोदी सरकार और जोगी सरकार की पुलिस उन पर बरस पड़ी। और टीवी में और सोशल मीडिया में आ रहा है, कुछ दिन पहले दाऊद इब्राहिम की बीवी मुंबई होकर गई। मुंबई में किसकी सरकार? बीजेपी की। दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की। दाऊद इब्राहिम की बीवी को सुरक्षित वो फिर से पाकिस्तान भेज सकते हैं, और अपनी बच्ची का, हिंदुस्तान की बेटियों का, जो मुसलमान भी नहीं है, सुन लीजिए, हिंदू जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, उन भक्तों से मैं कहना चाहती हूं, उन बच्चियों का जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी इज्जत के साथ जब छेड़खानी हुई, तब मोदी सरकार पुलिस से डंडा बरसाए, तब मोदी सरकार उनके खिलाफ गई, और दाऊद के बीवी को सुरक्षित मोदी सरकार ने पाकिस्तान रवाना कर दिया। आप देखिए, ये पहला वार किसान पर हुआ, फिर जवान पर हुआ, फिर छात्रों पर हुआ, फिर बच्चियों पर, महिलाओं पर भी वार करते रहे मोदी सरकार। मोदी सरकार और मोदी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं, जितना घूमना है घूम लो, और तो कुछ दिन बचे हैं, जितना घूमना है घूम लो, जनता माफ नहीं करेगी, जनता आपको माफ नहीं करेगी। अब बोलिए। मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं मोदी जी को कभी गाली नहीं दूंगा, मैं मोदी जी को कभी बुरा नहीं बोलूंगा, मैं मोदी जी को कभी गाली नहीं दूंगा। मुझे सच बोलो नहीं है, जो पहले थे वैसे ही अब है, कोई उम्मीद नहीं है उनसे। सरकार तो सही में बन गया, लेकिन वो कर नहीं रहा, वो अपना घर भर रहा है, अपना जेब भर रहा है, वो गरीब को कहाँ से देखेगा, कहाँ से देखेगा वो? ये बुरे दिन आ गए हैं गरीबों के लिए। हमारे यहाँ लेबर थे, अब लेबर नहीं है, और अब तो गाड़ी भी नहीं चलती, इसलिए पापा लेबर को हटा देते। खाने का पूंजी नहीं तो उन लोग को कैसे दे सकते हैं? बच्चे पढ़ेंगे सर, जब भी तो आगे बढ़ेंगे। आपने क्या सोचा है? सोचे हमारे पास सर पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं।